बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा लेक्चर है लिब्रा असेंडेंट के हवाले से। हम इसको पढ़ेंगे कि लिब्रा असेंडेंट का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस जो है वो ज़ायचे के 12 घरों में हो तो क्या असरात देगा। स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं नंबर 7, जहाँ पे लिखा हुआ है 7 का मतलब है लिब्रा, कि वो अफराद जिनका ज़ायचे का पहला घर है, आप अपना ज़ायचा भी सामने रख सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके अंदर वीनस किस हाउस में मौजूद है और वो क्या असरात आपको दे रहा है। वीनस अगर ज़ायचे के पहले घर में ही मौजूद हो, असेंडेंट में ही, ओन साइन का अपने घर में आ जाता है और केंद्र के घर भी है ये, तो यहाँ पर वीनस को मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है कि एक बहुत अच्छी कैटेगरी में साहिब ज़ायचा फॉल करता है, खूबसूरत भी होता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी उसकी बड़ी अच्छी होती है, असर व रसूख रखने वाला होता है, दूसरे जानबूझकर उससे बातचीत गुफ्तगू करने की कोशिश भी करेंगे, फिर इज़्ज़त भी दिलवाता है, शोहरत भी दिलवाता है, फेम भी दिलवाता है, जिससे ताल्लुक़ है वीनस का। कि अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग आप उनको जानते भी नहीं हैं लेकिन कुछ चेहरे आपको याद रह जाते हैं कि कभी मौका मिला तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो यही कैफियत होती है कि कहीं ना कहीं ये स्टार्स की ऐसी पोजीशन हो कि कुछ चेहरे आपको याद रह जाते हैं। तो यहाँ पर वीनस पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से वीनस 7वीं नज़र डालेगा ज़ायचे के 7वें घर पे बिल्कुल सामने। मैरिटल लाइफ के मामलात में प्यार मोहब्बत को रखेगा, शराकतदारी में प्यार मोहब्बत को रखेगा, रोज़मर्रा की इनकम आमदन है उसमें बेहतरी, मद्द मुकाबिल अफराद जो हैं वो फ़ायदेमंद रहेंगे, वो प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे। और वीनस के पास इस ज़ायचे में 2 घर हैं, एक 8वां घर भी उसी के पास है, यानी एक नहज़ घर भी उसने अपने पास रखा हुआ है। मतलब इसका ये है कि अब जो हर्डल्स और मुश्किलात हैं अब उसके कंट्रोल में है, उसके इख्तियार में है। अपनी गलती से कोई काम ख़राब हो जाए तो हो जाए, अपनी ज़िद में आके ये मत भूलें कि वीनस का ताल्लुक़ ज़िद से भी है। कोई जल्दबाजी में कोई काम ख़राब हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ वो चीज़ें उसने अपने कंट्रोल में रखी हुई। यहाँ पर वीनस की डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है कि ये मत सोचें कि पंच महापुरुष योग मिला हुआ है मलाविया नाम का, लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत स्ट्रेंथ देखना भी ज़रूरी है। वीनस अगर आकर बैठ जाए ज़ायचे के दूसरे घर में, सेकंड हाउस, फाइनेंस का लॉर्ड, रिश्तेदारों का घर, बोलने का घर, अच्छी गुफ्तगू, मीठी गुफ्तगू, तो यहाँ पर भी वीनस पॉजिटिव असरात देगा, अच्छे असरात देगा, ख़राबी नहीं पैदा करेगा, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देगा। यहाँ से 7वीं नज़र 8वें घर पे डाल रहा है, हर्डल्स, मुश्किलात, इंसान अपनी हैसियत, अपने बोलने और अपनी अक्ल से भी उन चीज़ों को दूर करने में कामयाब रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 3रे घर में, तो यहाँ पर वीनस का आना कुछ इतना ज़्यादा अच्छा इस सेंस में नहीं होता कि हार्डशिप बढ़ जाती है। छोटी उम्र के लिए तो ठीक है कि बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे उनको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ एजुकेशन से भी होता है। 3rd हाउस कुछ हद तक एजुकेशन को भी देखता है कि पढ़ाई के दौरान होने वाली जो मेहनत है, स्ट्रगल है, एफ़र्ट है, कि अब ये कैफियत है कि ऐसे बच्चे को ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी होती है अपनी चीज़ों के लिए। अगर वो अर्ली एज में है तो पढ़ाई में, बड़ा हो गया है तो काम काज कारोबार में, बूढ़ा हो गया तो ज़िम्मेदारियों में, इसी तरह ही उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है कि आखिरी लम्हे, आखिरी दम तक मेहनत कर रहा होता है। और यहाँ से वीनस 7वीं नज़र डालेगा 9th हाउस पे कि नसीब को जनरेट करने के लिए भी अब उसको हार्डशिप से गुजरना। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 4th हाउस में, अब यहाँ पे वीनस बड़ी अच्छी पोजीशन पे होता है कि असेंडेंट का लॉर्ड उठा और जाकर माँ के घर में बैठ गया। माँ से प्यार होगा, मोहब्बत होगी, घर से प्यार होगा, घर में दिलचस्पी होगी, घर की चीज़ों से दिलचस्पी होगी, अच्छी गाड़ी, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। और यहाँ से वीनस 7वीं नज़र डाल रहा है ज़ायचे के 10वें घर पे, 10th हाउस पे। तो करियर के अंदर भी जब भी वीनस की दशा अंतरदशा चलेगी या वीनस किसी अच्छी जगह से ट्रांजिट करेगा तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। यहाँ पर वीनस दिशा बली भी होता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी होता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 5th हाउस में,
बेटी का योग कंफर्म किया, प्यार मोहब्बत का स्यारा है, मोहब्बत के मामलात में आसानी देगा, औलाद से मोहब्बत होगी, फिर अनसर्टन गेंद दिलवाएगा। यहाँ से इसकी नज़र 7वीं है, 11वें घर पे ख्वाहिशात पूरी होंगी, कारोबार का मुनाफा वीनस अपनी दशांतर दशा में ज़रूर देगा। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि मुनाफे का लॉर्ड, कि अगर हम 11वें घर को देखें, नंबर 5 जहाँ पे लिखा है, इसका लॉर्ड है सन, और सन एंटी है वीनस का, सन एंटी है वीनस का। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो भी काम कर रहा है उसमें रोज़ मुनाफा नहीं हो रहा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। क्यों? क्योंकि साहिब-ए-ज़ाचा ख़ुद 5वें घर से नज़र डाल रहा है। अब वो कमान उसने ख़ुद संभाली हुई है और उसी ताकत से नज़र डाल रहा है जो डिग्री वाइज वो ताकत लेकर बैठा हुआ है। सन भले ख़राब है, लेकिन वीनस अपने दौर में उसको ज़रूर फ़ायदा देगा। ऐसा नहीं है कि पैदाइश से लेके मरते दम तक जो है उसको ज़िंदगी में कभी कोई फ़ायदा ही ना हो। अगर एक सियारा एंटी है तो अगर अच्छा और पॉजिटिव प्लैनेट अगर कहीं से भी नज़र डाल रहा है उस घर में, तो वो उस अरसे में ज़रूर फ़ायदा देगा। अगर असेंडेंट का लॉर्ड वीनस जाके ज़ायचे के 12वें घर में बैठ जाए तो आप क्या कहेंगे कि जी ये पैदा ही जेल में हुआ है, जवानी भी जेल में गुजारेगा, मरेगा भी जेल में, क्या कभी वो बाहर नहीं आएगा? तो एक सियारे के ऊपर डिपेंड नहीं हम कर सकते, हमें बाकी प्लैनेट्स को भी देखना। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, ज़ायचे का 6ठा घर। यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए, या दो खराबियाँ। एक तो वीनस जो है यहाँ पर क्या होता है, नहस घर में जाके बैठ गया। दूसरे नंबर पे वीनस को यहाँ पे शर्फ मिलता है, लेकिन अब ये शर्फ जो है वो किसी काम का नहीं है, ये है डबल खराबी। क्यों? क्योंकि नहस घर में उसको शर्फ मिल रहा है। ताकत कहाँ मिल रही है? बीमारी में। ताकत कहाँ मिल रही है? कर्जे में। ताकत मिल रही है रोग दुख तकलीफ़ में। ताकत मिल रही है चोरी के घर में। तो उन चीज़ों को हाईलाइट रखेगा। तो ये शर्फ अब किसी काम का नहीं रहा, ये सिर्फ ख़राबियों के काम के ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। और यहाँ से बैठ के 7वीं नज़र डाल रहा है 12वें घर पे, तो 12th हाउस से रिलेटेड अखराजात, नज़रबाद, इन सारी चीज़ों को भी एक्टिव रखेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, ज़ायचे का 7वां घर, असेंडेंट का लॉर्ड 7वें घर में, वहाँ से बैठकर अपनी घर पे नज़र डाल रहा है असेंडेंट पे। तो यहाँ पर वीनस का आना अच्छा होता है। यहाँ पर चूँकि अब असेंडेंट में हो या असेंडेंट के सामने से बैठ के असेंडेंट को देख रहा हो, तो वही ताकत रखेगा जो असेंडेंट में रखता है। तो यहाँ पर वीनस बहुत अच्छा होता है, लाइफ पार्टनर खूबसूरत मिलता है, पार्टनरशिप में फ़ायदा रहता है, डेली वेजेस में उसको फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, ज़ायचे का 8वां घर। अब 8वां घर नहस घर है, लेकिन इसका अपना ही घर है कि साहिब-ए-ज़ायचा ख़ुद उठा और जाकर बैठ गया ज़ायचे के ऐसे घर में जो है उसका, लेकिन ख़राब जगह पे, कि अब उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात, नाउमीदी, परेशानी, इन चीज़ों को वो एक्टिव रखेगा, लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में, कि अब उसको हर्डल्स और मुश्किलात अगर उसकी ज़िंदगी में आ रही हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसका ताल्लुक़ 8वें घर से है, तो यहाँ पर उसकी अक्ल ने काम करना है कि उसने उससे कैसे निकलना है। बज़ाहिर कोई मसला नहीं होगा कि आप अगर अपने घर में बैठे हों और आपको ये पता हो कि आपके इर्द गिर्द जंग चल रही है, तो आपके ऊपर एक खौफ ज़रूर तारी रहेगा, आप भले सिक्योर हैं। तो यहाँ पर वीनस है सिक्योर, लेकिन सराउंडिंग्स कहाँ पे बैठा हुआ है, किस जगह पे बैठा हुआ है? एक ऐसे घर में जिससे मंसूब है नाउमीदी, जिससे मंसूब है मायूसी, जिससे मंसूब है हर्डल्स और मुश्किलात, कि काम हो जाएंगे लेकिन यकीन नहीं आएगा, काम हो जाएंगे लेकिन मेरा तो कोई काम भी आसानी से नहीं होता, कि बड़ी से बड़ी चीज़ को इग्नोर कर दिया लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मगज़मारी करनी शुरू कर दी।
तो ये मत सोचें कि अपना घर है तो यहाँ पर वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाता है, लेकिन वो जिस घर में बैठा वो घर मायूसी और नाउमीदी का है कि इस सिचुएशन में आप साहिब जायचा को बोलें ये काम करना है तो सबसे पहले कहेगा पता नहीं इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, कि शुरू ही बात वहीं से की। वो तो बाद में जब करना है तो बात की बात है। 9वें घर का लॉर्ड अच्छा हो, 10वें घर का लॉर्ड अच्छा हो, चौथे घर का लॉर्ड अच्छा हो, दूसरे घर का लॉर्ड अच्छा हो, कि सारी चीज़ें अच्छी हों, लेकिन खुद घबराहट, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी के घर में कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी है या नहीं है, मैं तो बस अपने बच्चों के लिए, इनके लिए, उनके लिए कर रहा हूँ, पता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे भी दुनिया से चले जाते हैं, वो बाबा जी नहीं जाते। तो ये एक ख़राबी वो देता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का 9वां घर, यहाँ पर अगर वीनस आ जाए तो बहुत अच्छा, नसीब के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए, मजहबी रुझानात की तरफ तवज्जो रहेगी क्योंकि ख़ुद जाके बैठा हुआ है वहाँ पे। आला तालीम, हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रहेगा। फिर यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे, मेहनत और मेहनत का सिला मिलना, वालिद के लिए अच्छा हो गया, वालिद से प्यार रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10th हाउस में, यहाँ पर वीनस अच्छा रहेगा कि काम काज, करियर, प्रोफेशन को समझता होगा, वीनस से रिलेटेड काम करने में दिलचस्पी रहेगी। और यहाँ से 7वीं नज़र वीनस डालेगा जायचे के 4th हाउस पे, तो घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, माँ से प्यार मोहब्बत ये रहेगा। वीनस आकर बैठ जाता है जायचे के 11th हाउस में, ख्वाहिशात पूरी होना, काम काज कारोबार में मुनाफा मिलना, अच्छे दोस्त मिलना, हमराज अच्छे होना, एडवाइज़र्स अच्छे होना, मशीर अच्छे होना, सोशल सर्कल्स, सोशल नेटवर्किंग अच्छी हो। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 5th हाउस में, बेटी का योग बनाया, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी रहेगी, औलाद का सुख रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का 12वां घर, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर वीनस एक तो घर नहस, ऊपर से हबूद का, नीच का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। तो यहाँ पर किसी काम का वीनस नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वीनस को किसी, चूँकि 8वां घर भी इसके पास है तो इसको शायद विपरीत राजयोग मिल जाए, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन ये है कि असेंडेंट का ठीक होना ज़रूरी है, और असेंडेंट ये खुद है, 8वें घर का भी मालिक है और असेंडेंट का भी मालिक है। तो असेंडेंट भी ख़राब और 8वें घर का लॉर्ड वो भी नहस घर में मौजूद है, तो कभी भी इसको विपरीत राजयोग नहीं मिलता। ये ख़राब है और ख़राबियाँ ही देगा। ख़र्चा, तन्हाई, अकेलापन, इस सिचुएशन में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम सारी ज़िंदगी जेल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से वीनस 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 6ठे घर में। बीमारी, कर्ज़ा, रोग, दुख, तकलीफ़, इन तमाम चीज़ों को एक्टिव रखेगा, और स्पेशली जब इसकी दशांतरदशा चलेगी तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।